अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो एक रोड ट्रिप है इस्लामाबाद से वादी सून। और वादी सून में हम इंशाल्लाह विज़िट करेंगे खवेकी लेक और उछाली लेक। दोस्तों, इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं हम इंशाल्लाह वाया मोटरवे, और फिर वहाँ से बलकसर इंटरचेंज से हम तलागंग की जानिब जाएंगे और वहाँ से फिर जो आगे रोड वादी सून को जा रहा है उसको हम फॉलो करेंगे। टाइम हो रहा है सुबह का 8:40 और मौसम बहुत ही गज़ब का ज़बरदस्त इस्लामाबाद का। आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है, सारी रात भी बारिश होती रही है, आज सुबह से भी बारिश हो रही है। तो अल्लाह से दुआ है कि खैर खैरियत से हम वहाँ पर पहुँच जाएं और मौसम एंजॉय करते हुए। खूबसूरत मौसम में 0 पॉइंट क्रॉस करते हुए वादी सून पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन वादियों में से एक है और ये वादी जो है सूबा पंजाब के वस्त में सरगोदा डिवीज़न ज़िला खुशाक के शुमाल मगरिब में वाक़ है। इसकी कुल लंबाई 58 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 14 किलोमीटर है। ये वादी अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, जिसके चारों तरफ सरसब्ज़ पहाड़ियाँ हैं। ये वादी झीलों, चश्मों, आबशारों, पहाड़ों, खूबसूरत मनाजिर, जंगलात, आसार कदीमा, तारीख़ी मकामात और अपनी कदीम तारीख़ के लिए मशहूर है। नहीं दोस्तों, इस्लामाबाद में G11 सिग्नल पे पहुंच गए हैं, श्रीनगर हाईवे के ऊपर। हर चीज़ धुलकर साफ सुथरी हो गई है, निखर गई है सारी चीज़ें, और अभी भी गहरे बादल छाए हुए हैं। बारिश थोड़ी हल्की हो गई है। तू साथ है तो सफ़र इतना हसीन है कि डर लगता है कहीं मंजिल ना आ जाए। दोस्तों, यहाँ पर ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा है कि मैं हर सफ़र में कहता हूँ कि मंजिल पे पहुँच के तो सब एंजॉय करते हैं, लेकिन मंजिल तक जो रास्ता जा रहा है वो भी एंजॉय करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको वादी सून तक का जो मुकम्मल सफ़र है, जितना भी हो सकता है वो कैप्चर करूँगा और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये राइट साइड पे आप देख रहे होंगे जंगला, ये है मेट्रो बस के लिए जो ट्रैक है वो बन रहा है। काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी ओपनिंग नहीं हो सकी। स्टेशंस तकरीबन सारे कंप्लीट हो चुके हैं मेट्रो के। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं चुंगी नंबर 26 क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर जो सड़क नज़र आ रही है आपको, ये है N5 GT रोड। राइट साइड पे पेशावर, लेफ्ट साइड पे रावलपिंडी, और ये सीधी जा रही है श्रीनगर हाईवे मोटरवे की जानिब और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब। तो हम इस्लामाबाद इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से ये जो सीधी श्रीनगर हाईवे है, ये सीधी जा रही है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और यहीं से फिर एक लूप लेन लेकर M1 पे जाया जा सकता है, जो कि पेशावर की जानिब जा रही है। हम लेंगे यहाँ से लेफ़्ट टर्न M2 के ऊपर लाहौर की जानिब, और हमारा सफ़र जारी रहेगा
वादी सून भी जाएंगे। वादी सून में पहुंचते पहुंचते रास्ते में जो मेजर जो हैं वो सिटीज़, सबसे पहले तो ये बलकसर इंटरचेंज आएगा, फिर तलागंग आएगा, तलागंग के बाद एक आएगा गांव छोटा सा जाबा, जाबा से हम मुड़ जाएंगे वादी सून पे, जो खूबसूरत एक रोड जा रही, लेफ़्ट ले रहे हैं M2 पे। ये एयरपोर्ट की जानिब और पेशावर की जानिब, और ये आ गया M2 लाहौर की जानिब। अब एक ही लेक जिसका आज विज़िट करना है, तालाबों से मुज़य्यन एक दिलकश झील है। इस झील का पानी नमकीन है। इसकी लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 1 किलोमीटर है। एग्जिट होंगे तो ये हम देने पड़ेंगे। मोटरवे पे एयरपोर्ट के लिए एग्जिट भी है। जो पेशावर से आ रहे हैं या जो लाहौर से आ रहे हैं उनके लिए अलियाँ के मुकाम पर मोटरवे के लिए एग्जिट दे दिया गया। वंडरफुल वेदर जर्नी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लेफ्ट। ये है आलिया इंटरचेंज। पे सफ़र करें तो ये जगह पे यहाँ पर आपको वार्निंग साइंस मिलेंगे, क्रॉस विंड अहेड। हर वक्त यहाँ पर हवा चलती रहती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो यहाँ पर भी काशन दिया गया कि एहतियात से ड्राइव कीजिए। दोस्तों वीडियो भी देखिए, और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है ऊपर। खूबसूरत नज़ारे। से हम मोटरवे को गुड बाय कह देंगे। ये दोस्तों यहाँ से आप हम मोटरवे को गुड बाय कह रहे हैं और एग्जिट हो रहे हैं जी। यहाँ पर अभी हम जिम्मेदार शहरी के फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए टैक्स अदा करेंगे।
कौमी खजाने में हमने 220 रुपये जमा कराए। यहाँ से अभी होंगे हम लेफ्ट। राइट जो है वो चिकवाल है, ये चिकवाल की जानिब, और हम जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तलागंग की जानिब। यहाँ पर अभी सड़क के ऊपर दो तरफा ट्रैफिक है, तो एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। यहाँ पर काफ़ी रश होता है इस रोड के ऊपर। तकरीबन 30 किलोमीटर यहाँ से तलागंग। मुजफ्फरगढ़ 419, मियांवाली 130 और तलागंग 27। तो इस्लामाबाद से हमें यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट लगे हैं और 120 किलोमीटर का सफ़र तय किया भी हमने। ये बलकसर में अब आ गया। राइट साइड पर यह करसाल विलेज और सीधा ये जा रहा है तलागंग मियांवाली की जानिब। कॉल धराबी विलेज क्रॉस कर लिया हमने। यहाँ से तलागंग अब रह गया है 12 किलोमीटर। शहर के अंदर से जाएंगे। वैसे तो बाईपास रोड भी बना हुआ है ट्रैफिक के लिए। हम शहर के अंदर से ही जाएंगे सोन की जाने। बलकसर इंटरचेंज से इस रोड पर हमें तकरीबन हो गए हैं 20-22 मिनट हो गए हैं। अब कुछ रोड बेहतर है, पीछे तो काफ़ी रोड ख़राब थी। माशाल्लाह काफ़ी गहमा गहमी है तलागंग में। मरकजी जामे मस्जिद और ईदगाह तलागंग। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर तलागंग शहर से जब हम निकलेंगे तो आगे जनाब दो रास्ते होंगे। एक राइट साइड को रास्ता जा रहा है जो मियांवाली की जानिब जा रहा है, जो मियांवाली यहाँ से तकरीबन है 101 किलोमीटर, और दूसरा खुशाब की जानिब जा रहा है और हम लोग जाएंगे खुशाब वाली रोड के ऊपर। तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर का हमारा सफ़र होगा खुशाब वाली रोड पर। वहाँ से फिर एक गांव आएगा जाबा। जाबा से हम राइट मुड़ेंगे तो वादी सून वाली सड़क पे चढ़ जाएंगे। तो साथ रहिए और देखिए और एंजॉय कीजिए। ये देखें दोस्तों, सामने आपको जहाज नज़र आ रहा होगा, मॉडल जहाज नज़र किया हुआ चौक में। और ये राइट की जानिब जो है रोड, ये मियांवाली की जानिब जा रही है और हम हो गए हैं ये खुशाब वाली। तो 2 घंटे तकरीबन हो गए हमें इस्लामाबाद से चले हुए और तलागंग क्रॉस कर लिया। झाटला विलेज पहुंच गए हैं।
जगह विलेज चिंची, चिंगची नहीं, चिंची विलेज। छोटा सा पहाड़ी टीला है जिसके ऊपर ये आबादश है गांव। जाबा यहाँ से है 7 किलोमीटर। माइलस्टोन लगा हुआ था। दोस्तों ज़्यादा पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो रोड की हालत है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। काफ़ी खड्डे बने हुए हैं और बहुत एहतियात की ज़रूरत है यहाँ पर। ये वाला पैच जाबा के नज़दीक तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखें जी, खुशाब है सीधा 51 किलोमीटर, कन्हट्टी गार्डन 23 किलोमीटर, खबेकी झील 17 किलोमीटर, उछाली झील 44 किलोमीटर। तो इस विज़िट में हम 2 झीलें जो हैं वो कवर करेंगे, खबेकी लेक और उछाली लेक। ये ने दोस्तों, ये नौशहरा का बोर्ड लगा हुआ है, इस तरफ आपने मुड़ जाना है। नौशहरा यहाँ से है 26 किलोमीटर और खबेकी लेक जो है वो है 17 किलोमीटर। दोस्तों वादी सून में एंटर हो गए हैं। हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप है, आगे बादल नज़र आ रहे हैं, बादल हैं आगे। इंशाल्लाह अच्छा मौसम मिलेगा। 17 किलोमीटर यहाँ से खबेकी लेक। हरा भरा इलाका। दोस्तों वीडियो भी देखिए, और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें भैया। बारिशें ज़्यादा हुई हैं पहाड़ों पर, वो पहाड़ों का पानी जनाब इस जगह पे आके जमा हो गया। या झील नहीं है, ये लोगों की काश्तकारी की जो ज़मीन थी वो डूबी हुई है पानी के अंदर। पहले हम इधर से गुजरते थे तो यहाँ पर टमाटर के ज़्यादातर खेत होते थे, टमाटर लगे होते थे। लेकिन आज हम आए हैं तो ये हमें दूर से ऐसे लगा जैसे खबेकी लेक है, लेकिन ये खबेकी लेक नहीं है। ये लोगों की ज़मीनें हैं, ये वो जो पानी में डूबी हुई हैं। एक लोकल से हमारी बात हुई है, वो कह रहा है बारिशें ज़्यादा हुई थी तो ये पानी यहाँ पर आ गया और ज़मीनें डूब गई हैं।
आगे आगे जाने दो, आगे 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 इस तरफ जाने दो। ये लें जी, पार्किंग का कोई इशू नहीं यहाँ पर। ये देखें माशाल्लाह चाचा जी हमें इशारा कर रहे हैं कि इधर आ जाएं। यहाँ पर आप गाड़ी पार्क करें, खुली डुली जगह यहाँ पर, काफ़ी वसी पार्किंग है। इस्लामाबाद से यहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन लगे हैं 3.5 घंटे और हमने तकरीबन 215 किलोमीटर का सफ़र तय किया। खबे की लेक टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब की जानिब से आपको यहाँ पर ये वाली सहूलियात मिल जाएंगी। रेस्टोरेंट है, रेस्ट हाउस, बोर्ड वॉक, बोटिंग, साइकिलिंग, टक शॉप, टॉयलेट्स वगैरह की सहूलत यहाँ पर है। इस तरफ रेस्टोरेंट है। हम विज़िट करते हैं झील का इस जानिब। इधर देखें ये क्या लिखा हुआ है जी, खबे की लेक रेस्टोरेंट, बोर्ड वॉक। नहीं जी, खूबसूरत मनाजर से भरपूर खबे की लेक, टक शॉप, झील का नज़ारा। माशाल्लाह बहुत बड़ी झील है। सोर्स जो है वो इसका सारा बारिश का पानी होता है। टूरिस्ट के बैठने के लिए बहुत ज़बरदस्त बेंच बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पर बैठ के आप झील का नज़ारा करें। मैं भी बैठ जाता हूँ। बोटिंग भी हो रही है। दोस्तों वीडियो भी देखिए और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। लिटर बॉक्स भी बने हुए हैं जगह जगह। बहुत खूबसूरत बोर्ड वॉक। बात है जिले तो बैठे हो तो गए तो मेरी के ना हो गए। ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ बोटिंग की। 6 पैसेंजर वाली जो बोट है वो 600 रुपीज़ लेती है एक चक्कर की, और आपको साथ में लाइफ जैकेट्स भी देते हैं सेफ्टी के लिए। ज़बरदस्त।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का रोड ट्रिप अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।